हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये एक बीमारी है। जब डॉक्टर उपासना वोहरा ने दिल्ली के स्लम्स में जाकर कैंपेन्स लगाने शुरू किए और वहाँ पर उन्होंने अवेयर करना शुरू किया कि एक बीमारी है, तो आप यकीन मानो हमारे पास दिन के 30 से 40 पेशेंट्स वाइट डिस्चार्ज के ओपीडी में विजिट करते थे। हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हुई जो ये कहते थे कि हमें तो हमारी दादी नानी मम्मियों ने बोला था ये तो नॉर्मल है। लोगों को पता ही नहीं था कि सफ़ेद पानी एक बीमारी है। और जो डॉक्टर उपासना ने दिल्ली के स्लम्स में जो मुहिम चलाई, उसके बेस पर न जाने कितने सारे और लोग अवेयर हो पाए। अब हम आपके सामने जो हमने मुहिम चलाई थी उसका रिजल्ट लेकर आए हैं कि हमारी दवाइयाँ कितना अच्छा काम करती हैं। चलिए आपकी बात हम करवाते हैं पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, आपको कितने सालों से सफ़ेद पानी वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत थी? सर मुझे कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल? जी, तब से मुझे पता नहीं था मतलब क्या है ये परेशानी। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई, थोड़ी समझ आती गई, तो थोड़ा सा मुझे पता चला कि इसको वाइट डिस्चार्ज कहते हैं जी। तो सर मैंने दवाई वगैरह ली तो मुझे कोई ऐसा कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला। और अब धीरे धीरे एज के साथ साथ कमर में दर्द, पैरों में, कूलों में दर्द और थका थका शरीर। तो मैम की दवाई लेने से मुझे एनर्जी फील हो रही है। पहले सर मैंने अपनी मेड लगा रखी थी, काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो है 4 महीने 5 महीने मैम की दवाई खाने के बाद इतनी एनर्जी आ गई कि मेड की छुट्टी कर दी है। तो आपने छुट्टी कर जी दी? जी, अब मैं सारा काम अपना खुद कर रही हूँ सर। तो मुझे इतना आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है मैम की दवाई से। मतलब दिल के अंदर से खुश सा है कि कहीं सही ट्रीटमेंट हो रहा है। आप कहाँ से आए हो मैम? सर हम वहाँ से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। बिजनौर से? जी इतनी दूर से? जी सर। अच्छा, कितने टाइम से आपको दवाई यहाँ से आप ले रहे हो? सर मुझे ये 4 महीने कंप्लीट हो गए। अब मैं 5वें महीने के लिए अब आई हूँ। अब आए हो? जी। सफ़ेद पानी जो ये बीमारी है, इसमें होता क्या, जो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द, आँखों के नीचे काले गड्ढे पड़ना, ठीक है, आप उठ ही नहीं पाओगे, काम करने का आपका मन ही नहीं करेगा। अच्छा मैम, जैसे कि पुराने टाइम से, जैसे कभी भी आपने ये प्रॉब्लम डिस्कस की हो अपनी माता जी से या दादी से, तो उन्होंने क्या कहा कि ये नॉर्मल है? जी नहीं, उन्होंने कहा कि आप मखाने देसी घी में तल के उसकी खीर बना के वो खाओ तो इंस्टेंटली तो उससे एकदम रिलीफ मिलता था। लेकिन मैम ऐसे सर ऐसे हमें परमानेंट नहीं मिला। परमानेंट तो मुझे किसी के पास भी नहीं मिला इसका इलाज। दवाइयों में कितना खर्च किया होगा? दवाइयों में सर मैंने होंगे कम से कम 20-15 15-20 हज़ार। मतलब इतना ज़्यादा आप दवाइयों में गए नहीं, जैसे ज़्यादा दिक्कत होती तो दवाई ले ली फिर छोड़ दी? हाँ। मतलब कहीं भी जिसके पास भी मैं गई हूँ दवाई लेने के लिए, उन्होंने दवाई स्टार्ट की लेकिन मुझे कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलता था। तो क्या कहते थे कि क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? कह देते थे कि आपको 3 महीने ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो सर ऐसा लगता था कि 3 महीने बहुत लंबा टाइम है। 1-2 महीने किया मैंने, मुझे लगता था थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैं भी नहीं कर पाती थी ज़्यादा। अब ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी तो मुझे सोचा कि अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। देखिए क्या रहता है कि रेमेडी, जैसे मैम ने बताई, मखाने वाली दादी नानी, अक्सर वो जो नुस्खे होते हैं दादी नानी के, तो वो बताते हैं। कई लोगों को ना रेमेडी से बहुत अच्छा आराम आता है, लेकिन कई लोगों को रेमेडीज से भी आराम नहीं आता है। रेमेडीज़ कर रहे हैं, घरेलू उपाय कर रहे हैं, उस टाइम तो आराम आ गया, लेकिन उसके बाद फिर से दिक्कत बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है रेमेडी ख़राब है, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है। कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे पास आए जिन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ होम रेमेडी से ही पूरी प्रॉब्लम ख़त्म कर ली, और कई लोगों को होम रेमेडी के साथ में ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। देखिए ऐसा होता है, जो घरेलू उपाय है ना वो सपोर्ट करता है, ट्रीटमेंट जड़ से ख़त्म करता है। आप लोग जो ये होम रेमेडीज़ कर रहे हो उसके साथ एक बार ये ट्रीटमेंट लेकर देखो, आपकी जो सफ़ेद पानी की समस्या है वो 100% ख़त्म हो जाएगी। आज मैम आपको 4 महीने हो गए दवाई लेते हुए, कितना आराम है? सर मुझे 95% आराम। 95% आराम है? और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये परेशानी भी बस कुछ ही दिन की है। उसके बाद मेरा पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट शुरू होगा मैम के पास। ठीक है। और मैं प्रे से मतलब गॉड से प्रे करूँगी कि मेरी ये वाली परेशानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 95% आप ठीक हो चुके हैं। अब आपके पैरों में दर्द रहता है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं रहता। कमर में दर्द? नहीं, बिल्कुल वो लाइट सा है। और मैंने मैम से बोला है तो उन्हें वो भी खत्म हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। तो इस तरीके से जो हमारी दवाइयाँ हैं ना वो काम करती हैं। आपकी जो भी बीमारी है उसको हम 100% ख़त्म कर देते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ ये बताइए कि आपने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया? सर मैं शुरू में तो मैंने फर्स्ट मंथ में तो मैंने विजिट किया था मैम के पास। उसके बाद मैंने 3 महीना ऑनलाइन लिया है और मैम के पास में अब दोबारा। तो जब आप ऑनलाइन ले रहे थे तो दवाई घर पे पहुंच रही थी? जी टाइम से पहुंच रही थी। नहीं कुछ नहीं। तो कई लोग ना ये घबरा जाते हैं कि भाई ऑनलाइन जो है कहीं ये फ्रॉड ना हो। नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम से बात करते हैं,
कोई फ्रॉड नहीं होगा। जब आप पेमेंट करते हो ना तो वहाँ लिखा आता है डॉक्टर उपासना वोहरा या फिर वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड पंचकर्मा सेंटर, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब अगर अब वहाँ पे लिखा आ रहा है कि शीला गुप्ता, वहाँ पे लिखा आ रहा है कि भैया शुभम शर्मा, तो आप समझ जाना कि भाई ये फ्रॉड है। लेकिन आप जब हमसे जुड़ रहे हो, ये नीचे नंबर दिया, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं। कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं हम डॉक्टर उपासना ऑफिस से बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हमारी टीम जब आपसे कांटेक्ट करती है, जब आप 74 नंबर पे कॉल करते हो 87 100 174, ऑनलाइन शुरू करोगे तो भी दवाइयाँ यही रहेंगी। हमारी हेल्थ काउंसलर्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है। दवाई हेल्थ काउंसलर नहीं देते हैं, आप वो सिर्फ हिस्ट्री लेते हैं। फ़र्क समझो आप। अब आप कहीं पर भी जैसे यहाँ रिसेप्शन पे आते हो तो आप अपने बारे में पूरा बताते हो, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही हेल्थ काउंसलर को आप सब कुछ बता देते हो। वो आपकी प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर डायग्नोसिस प्रिपेयर करता है, प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करता है, उसके बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। हेल्थ काउंसलर्स आप ये समझिए मीडियम है आपके और डॉक्टर के बीच में, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं बिचौलिया। वो बिचौलिया है भाई आपके बीच में और उनके बीच में, ठीक है। वो आपको सारा ट्रीटमेंट समझाएगा, उसकी जिम्मेदारी ये है। तो प्लीज़ आप लोग घबराओ मत, आप शुरू करो अपना ट्रीटमेंट। जिस भी बीमारी के इलाज के लिए आप हमसे संपर्क करना चाहते हो इस नंबर पे कर सकते हो। आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहती हैं। कई लोग ये कहते हैं नीचे डॉक्टर उपासना से बात करेंगे तभी शुरू करेंगे। अब जैसे यहाँ ओपीडी चल रही है, एक साथ 3-3 डॉक्टर से बैठकर ओपीडी ले रहे हैं। एक डॉक्टर के लिए देखो पॉसिबल नहीं है वो एक दिन में 150 पेशेंट देख पाए। एक एक पेशेंट पे 15-15 मिनट लगते हैं। एक डॉक्टर की जो लिमिट है वो 40 से 50 की ही है। आप लोगों के प्यार से आज इतने लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, हमें सबको ठीक करना है, लेकिन उसके लिए हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी एफर्ट डाल रही है। दवाइयाँ सेम रहेंगी, डॉक्टर उपासना की बनाई हुई ही रहेंगी। अब जब आप ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवाई गई थी तब तो आपकी डॉक्टर उपासना से बात नहीं हुई थी? नहीं, उनसे तो नहीं हुई थी, लेकिन दवाई पर आपका मन करता था एक बार कि हाँ जी डॉक्टर उपासना से बात करवा दो? जी, मन तो करता था, लेकिन बस जब ऐसे मैम बिजी रहती है, नहीं हो पाती थी बात, तो फिर मैं इंस्टेंट अब मिलने के लिए आई हूँ कि मुझे मैम से मिलना ही है और मिलके उनको अपनी परेशानी बतानी है कि पिगमेंटेशन अब मुझे क्योर करना है। जी, वो ठीक करनी है। तो इस तरीके से देखिए, किसी भी बीमारी के लिए आप लोग परेशान हैं, आप हमारी टीम से बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, कभी कभार आपको डॉक्टर उपासना भी मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती हैं। अब किसी ने ना हमारे गूगल पे जाके रिव्यू डाल दिया कि बहुत ही फ्रॉड हैं ये लोग, हम यहाँ पे गए डॉक्टर उपासना मिली ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता। अब आप एक मेरे को ये बात बताइए कि वो भी और जगह भी तो कैंप्स लगा रही है ना। आपके लिए डेफिनेटली आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, पर हमारे लिए आपके जैसे हज़ारों लोगों की परेशानियां बहुत बड़ी हैं। हमें एक साथ हज़ारों को ठीक करना है, आपको अकेले ठीक होना है। अब इस टाइम पे उन्होंने कैंप को लगा रहे हैं, हिमाचल में लगा रहे हैं, अब वो यूपी में भी कैंप लगाने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ नहीं मिलेंगे ना। तो इसीलिए आप लोग पेशेंस रखो, आप लोग ठीक होने पे फोकस करो। बातें ठीक नहीं करेंगी, दवाइयाँ ठीक करेंगी। बातें वही रहेंगी जब आप फेस टू फेस करोगे जो आप वीडियो में सुन रहे हो। इसीलिए आपका फोकस ठीक होने पे होना चाहिए। अगर आप वेट करते रहोगे ना, डॉक्टर उपासना से बात करके ट्रीटमेंट शुरू करें। कई लोग ऑनलाइन वेट कर रहे हैं 1-1 महीना। अब मैम से मैं कई बार पूछता हूँ कि मैम आप इनको ऑनलाइन क्यों नहीं अपॉइंटमेंट दे पा रहे हो? वो कह रहे हैं कि इतनी सारी प्रिस्क्रिप्शन हो जाती है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब वो 1-1 महीना वेट करते, फिर कहते हैं हमारे साथ आप लोग फ्रॉड कर रहे हो, बात नहीं करवा रहे। टीम भी हेल्पलेस है, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमें इतना मिला है कि हमें सबको ठीक करना है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। ये ज़िद ना करें कि भाई डॉक्टर उपासना से आप बात करवाओ। सफ़ेद पानी बहुत बड़ी बीमारी है, प्लीज़ इसको समझो, ये नॉर्मल नहीं है। इसको आप हमारी दवाइयों से बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हो। कौन से महीने में आपको आराम दिखना शुरू हुआ था मैम? सर मुझे 1-1.5 महीने के बाद ही पहले महीने आराम था? पहले महीने तो मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन 1 महीने से ऊपर जैसे जैसे वक्त आता गया तो वैसे वैसे मुझे पानी कम महसूस होने लगा। अब तो सर जितने की चना होता है उतनी बराबर बस मुझे, ठीक है। हाँ, और बाकी तो सारा ही सही सारा है। बिल्कुल और सही। सारी जो मेरी प्रॉब्लम थी बॉडी की, वो सब ठीक हो गई है। मेड भी निकाल दिया आपने, तो जो हमारी दवाइयाँ थी उससे मेड के पेट पे लात लग गई, उससे उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। भगवान उसे संभाल लेना, ये वाला पाप हमारे हिस्से में मत डालना। बाकी मैम ठीक है, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। मैम आप खुश रहिए, ठीक है। एक परिवार में अगर एक महिला हंसती रहती हैं, ठीक है, अगर जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जिस घर में वो हंसती रहती हैं, अगर बीमारी रहेगी तो आप इरिटेट रहोगे तो घर में लड़ाई होगी, है ना। टेंशन रहेगी तो कई बार गुस्से में बच्चे को भी कुछ निकल जाएगा, हस्बैंड को भी कुछ निकल जाएगा। आप खुश रहोगे, परिवार में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, खुश रहेंगे फिर सब खुश रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए।